अब इस चैप्टर से या इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक एनएलपी, यानी कि ऐसी चीज जो एंशियंट भी कही जा सकती है, मॉडर्न में कही जा सकती है, जो हमेशा थी, इसमें कोई भी कभी भी चेंज नहीं आया, विच इज नेचुरल और हमेशा थी जब से धरती है, या जब से, जैसे आप अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि उसको कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता, उसको कोई दिखा नहीं सकता, शो ऑफ नहीं कर सकता। दैट इज द आवर कॉन्शियसनेस। तो वैदिक एनएलपी यानी कि जितने भी आप एंशियंट स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, उसमें जो हम सोल के बारे में बात करते हैं, आत्मा के बारे में बात करते हैं, या चेतना के बारे में बात करते हैं, तो वैदिक एनएलपी यानी वेद या उपनिषद, जितनी भी चीज हैं वो, या गीता हो, भगवत गीता हो, ये जितने भी धर्म है हमारे, वो जो चेतना के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग उसके स्वरूप के, उसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप समझ पाएंगे, क्योंकि माइंड एंड बॉडी ये ऐसी चीज है जो पदार्थ है, फिजिकल है, जिसे देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जाना जा सकता है थ्रू 5 सेंसेस एंड ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उसको भी रीड कर सकते हैं हम। थॉट रीड करने की अब मशीन भी आ चुकी है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, हर चीज को रीड किया जा सकता है, जो भी इम्पल्सेस है, जो भी तरंगे उठ रही हैं हमारे ब्रेन में, हार्ट में, वो सबको हम रीड कर सकते हैं। तो थॉट्स को भी रीड किया जा सकता है। थॉट इज ए फिजिकल डिवाइस। थॉट एक फिजिकल डिवाइस है जिसे हम मशीन के थ्रू पढ़ सकते हैं। बट देयर इज समथिंग, यहाँ ऐसा भी कुछ है जिसे मशीन टच नहीं कर सकती, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोग सोने जाते हैं, बहुत गहरी निद्रा में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो स्वप्न शुरू होता है। जैसे आदमी सोने जाता है, तो जैसे ही वो बेड में जाता है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे उसकी चेतना, जो भौतिक जगत है, जो व्यवहारिक जगत है, जो व्यवहारिक वर्ल्ड है, उससे जब वो जैसे ही नींद में जाता है, तो कहाँ चला जाता है, जागृति से चला जाता है निद्रा की अवस्था में, जहाँ पे वो स्वप्न देखता है, यानी मन में चल रहे वाले फोटोग्राफिक विचारों को देखता है और उसी को सही मानता है। इसीलिए जब स्वप्न में आप डर जाते हैं और अचानक से उठते हैं, तो आपको बॉडी कँप रहा होता है, पसीना आ जाता है, ठीक है। स्वप्न में अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलत है, ये झूठ है, ये सपना है, रियल मालूम लगता है, क्योंकि अब हमारी चेतना भौतिक जगत को, बाहर जगत को, जो मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल चीजें जिसे हम व्यवहार में छूते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं थ्रू सेंसेस, वो तो छूट गया है, तो जागृति में रहता है जब हम जागे हुए होते हैं सुबह से लेके रात तक। बट जैसे हम सोते हैं, तो एक वो चेतना हमारी, ये जो हमारी सोल है, उसको, हमारी बॉडी वाली स्तर को, यानी भौतिक चीजों को छोड़ के अब वो कहाँ चली गई, मन की चीजों को सही मानने लगी। मन क्या दिखाता है, मन स्वप्न दिखाता है, जहां पर हम स्वप्न देखते हैं और उसी को सही मानते हैं। तो इस समय हम बॉडी में आपके कोई कुछ पिंच कर दे, आपकी, आप सोए हैं जहां, आपको कहीं उठा के दूसरी जगह सुला दे, आपको कहीं भी ले जाए बेहोश करके, जब आप सपने में होते हैं, ट्रांस में होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट आपके मन में जो चल रहा होता है स्वप्न, हम उसको सब कुछ सही मान रहे होते हैं। तो हमारी चेतना या तो बॉडी के साथ लगती है, या जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न के साथ लगती है। अगर जग रहे हैं तो बॉडी के साथ हमारी चेतना का कनेक्शन रहता है, और जैसे हम सो जाते हैं तो मन में चल रहे विचारों के साथ, मन में चल रहे इमेजेस के साथ हमारा कनेक्शन रहता है। यानी हम मन में चल रहे चीजों को जानते हैं और उसी को सही मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल हम मन की चीजों को सोचते हैं, बट उसको सही मानते हैं। कभी हम देखते हैं कि हमको पीछे से कोई कुछ भी है, कोई भी चीज घट रही होती है, चाहे वो एकदम अनट्रूथ हो, आप पेड़ में बैठे हैं, आप उड़ रहे हैं, जितनी भी चीजें दिखाई देती है मन में, हम सब कुछ उसको सही मानते हैं ना। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो
मन से और शरीर से दोनों से अलग है। यानी कि मन भी एक तरीके का फॉर्म दिखाता है, चीजों का स्ट्रक्चर दिखाता है, शेप दिखाता है, रूप दिखाता है, रंग दिखाता है। इसी तरह शरीर में भी होता है। मेरा एक बॉडी स्किन है, ठीक है, मेरा एक शेप है, मेरा एक रूप है और रंग है, यानी स्किन का रंग है। एक स्थान में घिरता हूँ और चीजों से अलग दिखाई पड़ता हूँ। ये भौतिक जगत की बात हुई। भौतिक का मतलब जो पकड़ा जा सके, छुआ जा सके, इसमें थ्रू 5 सेंसेस जिसे हम महसूस करते हैं वो भौतिक है। अब भौतिक जगत को जैसे हम छोड़ते हैं तो निद्रा की अवस्था में मन का जगत आता है। मन का वर्ड, मन का संसार शुरू होता है, जहां पर हम सपना देखते हैं और सपने में घट रही चीजों को सही मानते हैं। केवल देखते नहीं है बट सही मानते हैं, और जब तक सही मानते हैं जब तक वो सपने में हो रहा है। जैसे हम जागते हैं तो हमको क्या लगता है, सपना झूठ था, वो जो मैं देख रहा था, जो मैं मान रहा था, जो मैं सोच रहा था, अगर मैं उसमें लगा कि मेरे किसी नियरेस्ट की डेथ हो गई है सपने में, तो आप रोते भी हैं, हम रोते भी हैं, और उस समय हम सही मानते हैं। बट जैसे ही आँख खुलती है, चेतना सपने को छोड़ के शरीर में फिर आती है, तो उसको लगता है सब झूठ था। सपना मतलब झूठ, सपना मतलब इल्यूजन। इसी तरह जब हम सपने में होते हैं तो बाह्य जगत, भौतिक जगत में आपके घर को कोई तोड़ दे, आपकी जमीन में कोई कब्जा कर ले, आपके बैंक अकाउंट को कोई हटा दे, उसमें पैसे निकाल ले, सब कुछ कर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय भौतिक जगत, व्यवहारिक जगत सपने में नहीं होता है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए दो चीजें में हम घूमते रहते हैं, तो भौतिक जगत में रहते हैं, व्यवहारिक जगत में, तो सपने के जगत में। और सपने का जगत भौतिक जगत का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपने में भी वही चीज देखते हैं जो भौतिक रूप से एग्जिस्ट करती होंगी बाहर, भले ही आप डिस्टॉर्टेड टाइप का देखें, बट वो कहीं ना कहीं उसका शेप होगा, रंग होगा, रूप होगा, आकार होगा। तो इसका मतलब दो चीज हमें समझ आई। तो वैदिक एनएलपी की शुरुआत यहीं से होती है, इन तीन चीज को समझने से। तो पहली चीज समझनी है कि एक हुई वस्तु, ठीक है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जो ठोस के रूप में है। मान लीजिए वो मोबाइल है, तो वस्तुओं का एग्जिस्टेंस दो जगह होता है। एक तो ये है, ठीक है, ये जो मैं छू रहा हूँ मोबाइल, ये हुआ, ये वस्तु ही, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ठीक है, इसको टेस्ट कर सकता हूँ। यानी कि जिसे मैं 5 सेंसेस के थ्रू जानता हूँ, जो भौतिक रूप से एग्जिस्ट करता है, इसका एक स्थान होगा, स्पेस घेरेगा, और किसी टाइम पीरियड में ये बना है, ठीक है, अचानक से नहीं आया, ये जब भी होगा एक टाइम पीरियड में बना है और टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि भौतिक जगत वो जो समय और काल, टाइम और स्पेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, रूप होता है, रंग होता है, आकार होता है, गंध होती है और स्वाद होता है, उसे मैं भौतिक वस्तुएं कहता हूँ। ये भौतिक हुआ। अब इस मोबाइल को मैं देखूं भी ना, छूं भी ना, सिर्फ आंख बंद कर लूं, यानी अपने सेंसेस को ऑफ कर लूं, फिर भी ये मुझे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? मेरे मन में दिखाई देगा। मेरे मन में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये बड़े स्तर पर तो फिजिकल है, बट मेरा मन इसकी पिक्चर बना लेता है, इसकी फोटो खींच लेता है। जैसे आप गार्डन में जाएं तो गार्डन में एक रियल होता है, वहां जाना, एंजॉय करना, देखना, सेंस करना, महसूस करना विद योर ऑल सेंसेस। बट जैसे आप एक कैमरे से फोटो खींचते हैं, पिक लेते हैं, पिक्चर खींचते हैं, तो वो गार्डन नहीं होता एक्चुअल में, वो गार्डन की ली गई फोटो है, इमेज है, पिक्चर है, जिसे आप टीवी स्क्रीन में, मोबाइल में, लैपटॉप में बाद में घर में कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, और उस समय एक भ्रम पाल सकते हैं कि देखो एक अच्छा गार्डन है, हम लोग यहाँ गए थे, घूमे थे। बट इट इज नॉट, वो नहीं है वहां पे। वो कभी था जिसे आपने जिया था, बट इस समय आप पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे इस इमेज को आप देखिए, गार्डन है, एक बड़ा सा माउंटेन है, एक वैली है, बहुत से पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आकाश है, तो ये फीलिंग तो मुझे वैसे ही दे रहा है रियल में अगर मैं देखूं तो, लगभग लेकिन ये झूठ है, ये केवल पिक्चर दिखा रहा है। वहां जाके रहना, देखना, टच करना, जीना एक डिफरेंट मैटर है। यानी ये उस चीज को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है, उस चीज जो वास्तव में भौतिक रूप में प्रेजेंट थी,
उसको डिस्क्राइब कर रहा है, नॉट एक्चुअली बता रहा है कि इट इज, यू कांट फील विद योर ऑल सेंसेस। अब आप देखिए कहाँ है गार्डन, कहाँ है, मैं स्मेल लेना चाहता हूँ, कहाँ है, आँख खोल के, मैं आँख खोल के सब देखना चाहता हूँ रियल में गार्डन, बट ये पिक्चर है, ये पिक्चर है ना, इससे मैं अपने सेंसेस को तो नहीं जान सकता। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये आसमान, ये कोहरा, ये बादल, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, पिक्चर है, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, बट फिर भी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट नहीं करने के बाद भी एग्जिस्ट कर रही है, यही इसकी खूबी है। इसीलिए इसको मन का जगत कहते हैं। इसी तरह हमारा मन काम करता है, जब हमारी चेतना बाहर की चीजों को सेंसेस के साथ लगी होती है, तब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं, फील करते हैं। मुझे कोई एक थप्पड़ मारे, मुझे कोई अब्यूज करे, मैं फील कर लूंगा। बट अगर मैं सो गया, मेरी चेतना मेरे मन के साथ लग गई, चेतना मतलब ये, इसका स्वरूप क्या हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना, पहले मान लीजिए ये किसके साथ लगी थी, ये शरीर के साथ लगी। शरीर का मतलब भौतिक जगत, जो चीज़ों को मैं वास्तव में देख रहा हूँ, सेंसेस के थ्रू, 5 ज्ञान इंद्रियों के थ्रू जान रहा हूँ, उसमें अगर ये लगी है मेरी चेतना, यानी उस पे ध्यान है, चीज़ों पे ध्यान है। चीज़ों का मतलब बॉडी, मतलब वस्तुएं, मतलब मेरी चेतना का ध्यान अगर इन सब वस्तुओं में है, मेरी बॉडी में है, मतलब वस्तुएं, मतलब सब कुछ वस्तुएं हैं, ये शरीर भी एक वस्तु है चेतना के लिए। कॉन्शसनेस, चेतना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स। चेतना वस्तुओं से, ऊर्जा से एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज निकल रही है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये चीज है, वस्तु है, बॉडी है, बट कोई है जो ये सब जान रहा है कि ये हो रहा है। दैट इज द कॉन्शसनेस विच यू कांट शो इट इन फिजिकल फॉर्म, जिसे आप दिखा नहीं सकते, बट वो है, ठीक है। इसी तरह जब हमारी चेतना शरीर के कामों को छोड़ के निद्रा की अवस्था में, जब हमारी चेतना हमारे माइंड के, यानी मन में बनी हुई, माइंड मतलब क्या, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं ना, अब जो ये पिक्चर है, ये मन मान लीजिए आप, इसी तरह आप आंख बंद करिए तो मेरी एक पिक्चर आप देख सकते हैं, मोबाइल की पिक्चर है, सब चीज की पिक्चर देख सकते हैं। तो जब हमारी चेतना मन में बने हुए छापों को, पिक्चर्स को, इमेजेस को, साउंड को जब वो महसूस करने लगती है, तब मन का जगत शुरू होता है, सपने का जगत शुरू होता है, इल्यूजन का, माया का जगत शुरू होता है। तो ये हमने सीखा कि वैदिक एनएलपी का मतलब 3 चीजों से है। क्यों वैदिक कहा गया है, ऐसा नहीं, इसको कुछ भी आप बोल सकते हो, नाम में कोई कुछ नहीं रखा। वैदिक इसलिए क्योंकि वेद ने, जितने भी वेद, ठीक है, जैसे ये है, ये गीता है, ये गीता संग्रह है, ऐसी 40 गीताएं हैं जिसमें चेतना के बारे में बात की गई है, इल्यूजन के बारे में बात, मतलब 2 चीजों के बारे में, एक जगत के बारे में और एक चेतना के बारे में बात की गई है। तो ये सब बुक्स में यहाँ पे चेतना के बारे में बात की गई है। आचार्य शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि है, इन्होंने चेतना के बारे में बात की। गीता है, उपनिषद है, वेद है। तो भारत में जो एंशियंट साइंस था, जिसे हम वैदिक साइंस बोलते हैं, वो चेतना के बारे में बात करता है। और जब आप चेतना के स्वरूप को समझते हैं और उसमें अपने आप को थोड़ी देर रखते हैं, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स फिक्स होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं, अलर्ट होने लगते हैं। ये होता है, इसलिए हम इसमें एनएलपी का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि पहले हम चेतना के स्वरूप को समझें, उसके बाद हम थोड़ी देर अगर उसमें ध्यान में रहते हैं, ध्यान में मतलब चेतना में रहना, चेतना में ठहर जाना। तो जैसे हम ठहरते हैं तो चीज़ें, उसमें कुछ नहीं करना होता। एनएलपी में खुद चीज़ें आपको प्रोग्राम करनी होती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एनएलपी एंड वैदिक एनएलपी। एनएलपी में खुद में चीज़ों को आपको प्रोग्राम करनी होती है, यू आर द प्रोग्रामर। बट इन वैदिक एनएलपी यू डोंट हैव टू प्रोग्राम, उसमें सिर्फ आपको ध्यान में रहना होता है, चीज़ें अपने आप ऑर्डर में हो जाती हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे 2 डिफरेंस है, एनएलपी वाया वैदिक एनएलपी। वैदिक एनएलपी में क्या है कि ये टोटली डिफरेंट है एनएलपी से, क्योंकि एनएलपी में आप प्रोग्रामर है, वैदिक एनएलपी में आप प्रोग्रामर नहीं है। वो है, वो आपको उस स्टेट में जाना है, प्रोग्रामिंग, आपकी कॉन्शियसनेस अपने आप आपके शरीर को, आपके
ब्रेन को अलर्ट करेगी, स्वस्थ करेगी। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ जो डिफरेंस है एनएलपी का एंड वैदिक एनएलपी का, यही डिफरेंस है। वैदिक में हमारा माइंड हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है, जिसमें हमारी चेतना हमारे माइंड के साथ रहती है, और एनएलपी में ये होता है हमारी चेतना माइंड के साथ रह के हमारे शरीर के फिजिकल पार्ट को यानी ब्रेन को प्रोग्राम करती है। और वैदिक एनएलपी में क्या होता है, हम कुछ नहीं करते, हम अपनी चेतना में, ध्यान में, सोल के पास थोड़ी देर ठहर जाते हैं। अपने आप चीज़ें जब ऑर्डर में लगने लगती हैं, जहाँ हम करता नहीं होता, जहाँ सिर्फ होना मात्र होता है, जहाँ आप बोलते हैं ध्यान, सिर्फ ध्यान में रहना होता है, और आप फ्रेश फील करते हैं क्योंकि आपके ब्रेन, आपका शरीर, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे से हो गई है, वो सब चीज़ें ऑर्डर में लग गई हैं, एनर्जी अपने प्रॉपर शेप में आ गई है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनएलपी एंड वैदिक एनएलपी। दो चीज़ों में सिर्फ यही अंतर है, एनएलपी में और वैदिक एनएलपी में। तो हमने देखा कि ये अंतर है। अब हम इसको समझ के आगे समझेंगे कि ये एक्चुअल में और कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। सबसे बड़े इसमें वैदिक एनएलपी में सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है, करना कुछ नहीं है, 1% कुछ नहीं करना, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो स्टेट को समझना है, बाकी चीज़ें अपने आप होती हैं। तो जैसे इसमें कुछ लोग हैं जिनका नाम ज़रूरी है इसको अ, इसको समझने के लिए। पहला जो सर्वोत्तम नॉलेज है अपनी चेतना का, वो एक ऋषि हुए थे वैदिक काल में, जिनका नाम था अष्टावक्र, और इन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया था। अष्टावक्र गीता नाम से ये एक बुक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, आपको मिल जाएगी अष्टावक्र गीता। इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, मतलब डीपेस्ट नॉलेज जो अभी तक है वो अष्टावक्र गीता में है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में भी आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो ऋषि अष्टावक्र जब राजा जनक को जो ज्ञान देते हैं वो इसी का संकलन है, अष्टावक्र गीता। वही है वैदिक एनएलपी का सार। बाकी और जगह भी है। जब महर्षि पतंजलि योग सूत्र जब इन्होंने लिखा, तो लास्ट में जब ये धारणा की बात आती है कि जैसे आप धारणा रखते हैं वैसे आपके साथ होता है, ठीक है, यहाँ से धारणा से, यहाँ से वैदिक एनएलपी की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। बाकी ये ध्यान, धारणा, ये दो चीज़ ऐसी है जहाँ से वैदिक एनएलपी की शुरुआत होती है। बाकी चीज़ें क्या है, ध्यान, धारणा और समाधि, ये चीज़ें इसमें आएगी। और बाकी ये नियम, आसन, यम, नियम और प्राणायाम, ये सब हमारी बॉडी को स्वस्थ करता है। तो हमारे इससे फिजिकल लाभ है, यानी कि हमारे शरीर के स्तर पर लाभ है। बट जो हायर लेवल का नॉलेज है वो अष्टावक्र गीता से शुरू होता है। इसी तरह अगर आपको देखना है तो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं टीवी, यूट्यूब में भी। तो जैसे इन्होंने एक वैदिक एनएलपी, अगर आपको बहुत जनरल टर्म में एक नाटक के रूप में देखना है कि चेतना का स्वरूप क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान कैसे परिवर्तन लाता है, ये सब चीज़ें एक चिन्मया स्वामी जी का एक मिशन है, चिन्मयानंद मिशन। तो उन्होंने लगभग 50 चैप्टर उन्होंने बनाए हैं गंगा उपनिषद करके। 50 चैप्टर उन्होंने उपनिषद गंगा करके बनाया हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चैप्टर में 30-30 मिनट के हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। उपनिषद गंगा आप टाइप करेंगे, ठीक है, जब आप उपनिषद गंगा टाइप करेंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। उपनिषद गंगा में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। ये उपनिषद गंगा है, इसको आप यूट्यूब में टाइप करके देख सकते हैं। कुछ चैप्टर तो आपको देखना है, जैसे 31 चित्त का स्वरूप क्या है, जो हमारी चेतना है उसका स्वरूप क्या है, ये आपको देखना है। 28, 29, 30, 31, 32, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं, 5 ऐसे चैप्टर हैं, और ये 36 इल्यूजन क्या है, ये तो मन का जगत के बारे में बात करता है। बट जो चित्त का स्वरूप है इसको जरूर देखना चाहिए, और ये 2 चैप्टर आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मन के नियम को और चेतना के नियम के बारे में
पता चल जाए कि एक्चुअल में है क्या, इसका काम क्या है और क्या हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समराइज कर दिया है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, उपनिषद गंगा करके। तो हमने अभी जो बात की कर्म का सिद्धांत क्या है, ये सब कुछ बहुत सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। टाइम है तो आप पूरा देखिए, बहुत सुंदर सा इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो अब ये साइंस भी बोलता है कि सब कुछ यहाँ ऊर्जा है, तो जिसे हम पदार्थ बोलते हैं वो भी एक्चुअल में ऊर्जा ही है। हम बोलते पदार्थ हैं, बट जैसे उसको डीपेस्ट लेवल में जानते हैं, माइक्रोफॉर्म में जानने लगते हैं, तो वो भी एक एनर्जी ही दिखता है। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे जो दुनिया में ऊर्जा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी चीज़ को अच्छे से बहुत डीप लेवल में देखना चाहता हूँ, तो मैं इस लेंस का यूज़ करूँगा, तो ये लेंस मुझे मैग्नीफाई करेगा, चीज़ों को और डीप में दिखाएगा। तो हो सकता है यहाँ एक स्पॉट हो मेरे चेहरे पे जो ना दिखता हो, तो मैं मानूँ ही नहीं कि नहीं दिखता, इसका मतलब थोड़ी कि वो नहीं है। बट जैसे ही मैं इस लेंस को लगाऊंगा तो वो जूम हो जाएगा और क्लैरिटी के साथ और बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आसमान के तारे को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं टेलीस्कोप लगा सकता हूँ, देख सकता हूँ, अरे वो तो है। तो जरूरी हमारी सेंसेस की एक लिमिट है, बट जब मशीन का यूज करते हैं तो वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देती। इन द सेम वे जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स बोलता है एक्चुअल में जिसे आप पदार्थ मान रहे हो वो ऊर्जा है। तो वो कैसे बोलता है ऊर्जा है, वो बोलता है और अंदर डीपेस्ट जाते जाओ। जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है एटम, उसको तोड़िए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीज मिला, उसको अंदर से और जानिए और जूम करिए, तो एक स्पंदन करती हुई ऊर्जा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो वर्ड बना है पूरी दुनिया में, जीवन है, वो ऊर्जा है, सिर्फ ऊर्जा है। ठीक है, सो देयर इज नो डिविजन इन एनर्जी। हमारा विचार भी हम देख नहीं पाते, ऐसे पकड़ नहीं पाते, छू नहीं पाते, बट वो भी एक एनर्जी है। थॉट इज एनर्जी, योर थॉट आर एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी है जो मोशन में, ठीक है, जो गति कर रही है, जो हमारे विचार इतने सूक्ष्म जो गति कर रहे हैं अभी, वो वही हमारा विचार है, उसी को हम थॉट्स कहते हैं। जितने भी इम्पल्सेस होते हैं उसको भी रीड किया जा सकता है। जैसे हमारे हार्ट बीट में जो इलेक्ट्रिक तरंगे निकलती हैं, उसको भी हम, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है हार्ट में, तो हम क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा देते हैं, ठीक है, पेस मेकर, वो उसका काम करता है। इसी तरह बच्चा भी होता है तो अपने कॉन्शियस स्टेट में होता है, बट उसका शरीर मन यहाँ पे विकसित हो रहा है, यहाँ पे सब विकसित हो रहा है, ब्रेन, शरीर, दिल, धड़कन, मन, सब यहाँ पे उसका विकसित हो रहा है। तो इसका मतलब इसके विकास के समय कुछ है जिसको विकसित कर रहा है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। बच्चे के जन्म के समय या जब वो गर्भ धारण करता है तो उस समय कुछ है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता मशीन से। थॉट्स वगैरह तो रीड किया जा सकता है, बट उसे मशीन से पकड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब वो मशीन के बाहर की चीज है, इतनी विशाल, इतनी बड़ी है कि उसे मशीन से वो चीजें पकड़ी जा सकती हैं जो ऊर्जा है, जो तरंग है। वो चीज जो तरंग के बाहर भी है वो मशीन से कभी नहीं पकड़ी जा सकती। दैट इज द कॉन्शसनेस। यहाँ से आपको वैदिक एनएलपी की शुरुआत होगी, जहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, करना कुछ भी नहीं है, इसमें करना होता ही नहीं है, क्योंकि करने वाला शरीर और मन होता है, चेतना का स्वभाव करना नहीं होता। हम लोग धीरे धीरे अगले चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आप इसको समझेंगे और ये आपको हर जगह हमेशा काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।